इस साल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ी मूवमेंट स्टार्ट की है SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि फर्जी और डुप्लीकेट वोटर्स को हमेशा के लिए वोटर लिस्ट से हटाना। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या होता है? देखिए, अब तक वोटर लिस्ट के अंदर जो भी चेंजेस होते थे उसे कहा जाता था समरी रिवीजन। समरी रिवीजन में पूरे वोटर लिस्ट का एक्चुअली ऊपर से ही इवैल्यूएशन किया जाता था। इसका मतलब यह है कि हर वोटर का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता था। कोई भी सिटीजन अगर अपना नाम जोड़ना चाहता था तो उसे एक फॉर्म 6 दिया जाता था और उसे भरकर उसका नाम आराम से जुड़ जाता था। लेकिन इसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि कई जगह पे जो बोगस वोटर्स हैं वो भी ऐड हो गए। मल्टीपल एंट्रीज मिल रही थी। एक ही वोटर कई तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर रजिस्टर्ड पाया गया। यही वजह है कि इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की शुरुआत की है। तो इस बार SIR के अंदर क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं? अब अगर किसी को वोटर लिस्ट के अंदर अपना नाम ऐड करना है तो उसे अपना सही और लीगल क्लेम करना होगा। मतलब 2002-2003 की वोटर लिस्ट में आपके फादर, ग्रैंडफादर या फैमिली के किसी भी मेंबर का नाम होना चाहिए और इसको लीगल बेस माना जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो कई लीगल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है, जिनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट को बेस बनाकर आप अपना नाम ऐड करवा सकते हो। इस पूरी प्रोसेस के अंदर किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड वेरिफिकेशन किया जाएगा। वो कैसे होगा? जो बूथ लेवल ऑफिसर होंगे वो खुद आपके घर आएंगे, आपका फॉर्म कलेक्ट करेंगे और जरूरत पड़ने पर प्रूफ देखकर आपका नाम वोटर लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। यानी कि जो पूरी प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और घर बैठे ही कंप्लीट की जा सकती है। तो इस पूरी प्रोसेस की वजह से जो बोगस वोटर्स हैं उनको हटाया जाएगा। इसका असर हम लोगों को बिहार में नजर आया। बिहार में 64 लाख बोगस वोटर्स को हटाया गया और इसका आउटकम यह निकला कि बिहार के अंदर जो वोटिंग परसेंटेज है उसके अंदर 10% का इंक्रीज हुआ। इस पूरी प्रोसेस में किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप भारतीय नागरिक हैं, चाहे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से हों, अगर आप भारत में रहते आए हैं तो आपके परिवार में किसी का वोटर कार्ड या फिर जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो तो होगा ही। उसके आधार पर वोटर लिस्ट के अंदर आपका नाम बिल्कुल आसानी से जोड़ा जा सकता है।